Welcome, guys, to another episode of Char Vichar. Today, artificial intelligence has migrated from peripheries of speculative theorization into the core architecture of contemporary civilization, embedding itself into within the epistemic. Wait a minute, guys. Sure, here's a simplified version. Welcome to Charvichar. Artificial intelligence isn't just theory anymore. It's part of our daily life, changing how we work and think. But here's the big question. Is this a real tech revolution, or are we just caught up in hype? Today we'll unpack what AI can really do, what it can't, and whether this boom will last. Let's dive in. So Tanmay, thanks a lot for that completely original and non-plagiarized intro. My pleasure. So, today's topic is about the AI bubble, the rapid increase in the expectations, hype, and valuations around AI that are running ahead of real and sustainable profits. As we have noticed in the past, there have been various other bubbles like the dot-com bubble in 99, the housing bubble in 2008, and the stock market bubble in 1929. So, do you think the fate of the AI bubble will be the same as those mentioned right now, or will it be different? Of course, it's going to same. वो कहते हैं लोग एक्सपेक्टेशन बन चुकी है कहते हैं या इतना अच्छा कर रहा है या इतने प्रॉफिट होगा. पास्ट में वैसे क्या था, लोग हाउसिंग मार्केट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है रिटर्न आएंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रिटर्न आएंगे. इसमें ये ना ये ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इसमें ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें एक लिमिट तक कहते हैं प्रॉफिट बन रहा है. इस एआई बबल की वजह से मान लो तुम्हारे रैम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जीपीयू प्राइस बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज बढ़ रही है, एक लिमिट तक बढ़ते बढ़ते आ रही है. कब तक बढ़ेगी है? एक टाइम गिरने वाली है ना, वो टाइम क्लोज आ रहा है क्योंकि इतना ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से. और लोग ज्यादातर मतलब फोमो इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं कि मतलब हमारा सभी कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, तो शायद उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, बट एक्चुअली उनकी जो वैल्यूएशन है वो है वहीं पे, बट बस उनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हाँ, ये सेम ही है जो डॉट कॉम बबल में हुआ था और हाउसिंग बबल्स में भी हुआ था. जब डॉट कॉम बबल्स आया था तो बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, वेबसाइट कंपनीज आ गई थी जिनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड सेम यही सिनेरियो ही बना. वो तो एक्चुअली ट्रेंड बन गया था ना, कहते हैं कि हम वेबसाइट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एआई भी सब ट्रेंड बन चुका है कि एआई में कहते हैं हम टीवी में ऐड डालेंगे, फ्रिज में ऐड डालेंगे. मेरे कहते हैं एयर प्रूफ में आ गया है. So guys, as Manav and Tanmay just stated, AI bubble is gonna go the same way as the previous bubbles went उससे पहले. The current investment in AI services and the companies like OpenAI is extremely high, and the returns in terms of their profit is like the profit is not there. It is expected that in the current year they're gonna suffer a loss of $14 billion, and which makes all of this investment a kind of a future hope. It's like searching for an oasis in a desert. And I don't feel that it is gonna come to much fruition, but let's hope for the best. एंड इन्वेस्टमेंट्स का एंगल हम दो लेंस से व्यू कर सकते हैं. एक बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लेंस से एंड एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के लेंस से. अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लेंस से देखें तो जो एआई कंपनीज हैं उन्होंने इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत ह्यूमंगस रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है. एंड इतना एआई चलता रहता है दैट इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन अ जॉब यू हैव टू गो हैंड इन हैंड विद एआई, ठीक है. एंड हम कॉलेज में इतना एआई यूज होता है, तो हर जगह एआई का चलता रहता है. सो इट्स नॉट रॉन्ग टू अज्यूम कि बहुत इनका स्काई रॉकेट होने वाला है प्राइस इन द फ्यूचर. बट एज मलांग मैंशनड कि बहुत हैवी लॉसेस प्रेडिक्टेड हैं इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है. सो ये बबल बर्स्ट होने के पूरे चांसेस हैं. जितना एक्सपेक्टेशंस और हाइप हमने रखा हुआ है विद these कंपनीज, हो सकता है कि वो उतने एक्सपेक्टेशंस पर लिव अप ना करें. एंड जो सेकेंड लेंस है ऑर्गेनाइजेशंस का, इन 2025 जो बिग टेक जाइंट्स है लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, मेटा, इन सब ने अप्रॉक्सीमेटली ओवर $350 बिलियन इन्वेस्ट किया है टूवर्ड्स देयर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली. सो हम देख सकते हैं बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है एआई में, रिटेल इन्वेस्टर्स के भी थ्रू एंड ऑर्गेनाइजेशंस के भी थ्रू. बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उतने तक जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिव अप ना कर पाए. And Lakshay, yeah, thanks a lot for that. Apart from that, I feel that
going, as a for conservation of the environment, AI is proving to be more detrimental as it seems to be, because AI, the huge AI centers, they require abundant water for their cooling systems, and it is like 25 times the carbon emission of a normal Google search, and it requires 13 times more energy, which makes it like highly sustainable in the long run as well. And apart from that, the general services or the general hardware that is available in the market for computers, such as RAM or GPUs or even our hard drives or SSDs, basically anything that requires a memory card, they are all suffering due to this AI bubble because of the entire investments in these AI centers. The investments in RAMs and all of these memory things, they are going very down, and इसलिए the companies are not making RAM and these things. So जो पहले DDR5 RAM मिलती थी, वो अब 300% उसका प्राइस बढ़ चुका है पहले से. या एग्जैक्टली, एंड उसके वजह से लैपटॉप्स के भी प्राइसेस काफी ज्यादा हाइक अप हो चुके हैं. मतलब जो लैपटॉप पहले 30-40 की रेंज में मिल जाया करते थे विद अ डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड एंड अ डिसेंट रैम, वही अब 60-70 की रेंज में जा चुके हैं. एंड यार मैं ये भी सोचता हूँ कि ये इन्होंने जो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लिए हैं जो बस्ट आउट हो सकती हैं, क्योंकि जो सारे ही एआई मॉडल्स हैं वो लगभग सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर पर ही वर्क करते हैं, लाइक सिमिलर लिमिटेड डेटा पर ही इनको ट्रेन करा गया है. एंड कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसको पुश करना चाहेंगे तो वो नहीं जाता. लाइक मैं भी एआई का काफी यूज करता हूँ इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन में भी. तो कहीं ना कहीं आके फिर चाहे हम चैट जीपीटी ले लें, जेमिनी ले लें या क्लाउड ले लें, सारे ही ले लें, सारे ही मॉडल पे आके वो और उसके आगे नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं. तो वही है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से वो बस्ट आउट हो सकता है. Jesse, most of it might not know, but the three big RAM producers are Samsung, SK Hynix, and Micron. And the current news about Micron is that they have stopped producing RAM for customer purposes, and then pivoted from customer-facing business to a AI business model. So it has created a big shortage in the market, skyrocketing the prices of RAM all over the world. You might also have heard a recent news about a company in Beijing or somewhere else was decided to put up a factory to manufacture RAM. So what happened? It's all its future output are already sold out to big companies. So think, a company which is going to set up business that is going to produce product in the future is already sold out to make future products to generate future profits. If this is not about a bubble or our expectation, then what is it? The basic thing, the basic reason that this is happening is because the same material that is used to create all of these memory devices, it is what is used to create the memory for AI services, which is HBM, I guess. It's HBM. So they are used, consider it as a piece of cloth. So if you can make a suit out of that piece of cloth and it is, giving you 5,000 rupees as your profit, and you can make a tie and it is giving you 200 rupees. But the company that is purchasing these suits from you, they are giving you 10,000 for those suits, then you not make ties. You'd obviously use their entire piece of cloth for making your suits and therefore not make ties. And जब supply कम हो जाती है, then obviously the prices are gonna rise. अभी DDR5, which is a type of RAM, the prices are going up by 300%. And the same we can see in GPUs and HDDs or SSDs, but the major अभी जो bulk जिसको सबसे ज्यादा धक्का लगा है वो RAM prices ही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा increase हो रहे हैं. एंड अभी एडवाइस करा जा रहा है लोगों को जो कंप्यूटर्स बना भी रहे हैं अपने, कि वो 2027 या 28 तक ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि दीज आर लाइक एक्सॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस. इस पे लेना इज वेरी, मतलब बेवकूफी की बात ही कहेंगे. अगर अभी कोई भी बंदा पीसी बनाएगा अभी नए स्टॉक से, ऑब्वियसली पुराना लेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा. मैं बोलने बात है, पुराना लेने की बात कर रहे हो ना, तो पता है रैम प्राइस इतने बढ़ गए हैं. जो पहले बिजनेस था कि लोग पूरा लैपटॉप लेते थे, रिफर्बिश करके वापस बेचते थे, पर जो लोग कर क्या रहे हैं कि लोग लैपटॉप से रैम निकाल कर रैम बेच रहे हैं, क्योंकि रैम की प्राइस लैपटॉप ज्यादा बढ़ चुकी है. तो पूरा रिफर्बिश का बिजनेस ठप पड़ चुका है बहुत लोगों का, इतना वो एक्सॉर्बिटेंट प्राइस बढ़ चुका ही है. सोचो. एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि हम इतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इसके अंडर विद द फ्यूचर होप्स कि दिस फॉल्स एआई विल टर्न इनटू ट्रू एआई, ठीक है, बट बेसिकली इट विल रिमेन द सेम एंड इट वाज बेसिकली अंडर टू, इट कैन बी, हम इसे दो भागों में देख सकते हैं.
generative AI and predictive AI. Generative AI is basically AI which uses the data set given to it and उसी में से निकाल के वो सारे अपने आउटपुट देता है, ठीक है. एंड प्रेडिक्टिव एआई होता है कि उसमें हम कोई पास का डेटा डालते हैं. इट इज़ बेसिकली फॉर फोरकास्टिंग पर्पसेस. या हम अगर कोई भी डेटा डालेंगे उसमें पास का, इट कैन हेल्प अस इन फोरकास्टिंग. एंड इसमें हमें नाम से भी थोड़ा पता चल रहा है कि प्रेडिक्टिव इज व्हेन वी प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट द फ्यूचर. I'd like to add on what Lakshay said कि जनरेटिव एआई का ना एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था. आई डोंट नो करंट में ये एप्लीकेबल है या नहीं है, बट पहले तो मतलब यही सुना था मैंने भी कि अगर आप चैट जीपीटी को बोलो कि वो एक फुल वाइन का ग्लास जनरेट करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल पे कोई फुल वाइन ग्लास की इमेज पहले थी ही नहीं, या तो थी तो बहुत ही कम थी. एआई कुड ओनली जनरेट हाफ अ ग्लास ऑफ वाइन डिस्पाइट ऑल ऑफ योर एफर्ट्स. तो द बेसिक पॉइंट इज दैट जो कॉमन हमारा यूथ है या फिर जो कॉमन लोग हैं जो सब एआई यूज करते हैं, दे कंसिडर इट एज अ मैजिक वॉन्ड, बट व्हाट इट इज इन एक्चुअलिटी इट इज यूजिंग ऑल ऑफ द डेटा सेट्स, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अपने आप में ही. पीपल से कि इट इज प्लेजराइज्ड, उन लोगों से परमिशंस नहीं ली गई उनका डेटा यूज करने के लिए. तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ऑल इट डज इट असिमुलेट्स इट, इट ब्रेक्स इट डाउन एंड देन इट रीअरेंजेस इट एंड इट प्रेजेंट्स इट टू अस एज समथिंग न्यू. जो हमें लगता है कि वाह कि AI can think by itself, AI can make decisions, it can give us information, it is smarter than us. At least I feel मानव, तन्मय, लक्ष्य या फिर मैंने भी ये एक बार तो सोचा ही होगा जब हम एग्जाम दे रहे होंगे कॉलेज का क्लास में. तो the thing is कि it is not in actuality producing anything new जो कि already information इंटरनेट पे नहीं है. वो बस हमें वो information ease of access हमें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. तो ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स AI में हो रही है, ये ट्रू AI की है. जो AI खुद से ऑटोनॉमस डिसीजन ले, जो सब हम मूवीज में देखते हैं, जैसे जार्विस फॉर एग्जांपल, इफ यू गाइस नो हु जार्विस इज, दिस इज फॉर माय मार्वल वीव्स. तो ये वैसी AI की होप्स में हम इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं एंड इट इज क्या कहते हैं, इट इज बाउंड टू डूम इवेंचुअली, बिकॉज इतना ज्यादा आई डोंट फील कि इन द करंट ईयर्स इतना ग्रोथ हो पाएगा. हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया कि एआई बबल क्यों फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है ना, और क्या क्या रीजंस है इसके फॉर्म होने के. तो इसका जब तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जब ये बर्स्ट आउट होगा इवेंचुअली आके, क्योंकि अभी हमने जो भी बात करी कि इन्वेस्टर्स बस पैसा लगाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं जैसे कि, एंड कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला. तो मुझे तो ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा मनी का लॉस होने ही वाला है. एंड जो भी स्टार्टअप्स, एआई स्टार्टअप्स रोज बनते ही जा रहे हैं, इतना ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, उन सबको हेवी लॉसेस होंगे एंड काफी ज्यादा जॉब्स लेऑफ्स का भी मतलब सामना करना पड़ सकता है काफी लोगों को. तो मेरा एक पॉइंट है विच आई कैन रिलेट टू द .com बबल वाला थिंग. .com बबल जब बर्स्ट हुआ था तब भी बहुत ले ऑफ्स हुए थे. देयर वाज अ मैसिव लॉस ऑफ जॉब्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ था. एंड AI बबल के साथ भी हम सेम चीज़ होती हुई देख सकते हैं, मे बी इवन लार्जर बट सर्टनली नॉट स्मॉलर. ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन बी वाइप्ड आउट ऑफ मार्केट्स. ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स विल फील पुअरर क्योंकि AI लिंक्ड जो स्टॉक्स है दैट दोज विल फॉल हार्ड. ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे. फंडिंग मिलना और मुश्किल हो सकता है, विच मीन्स फंडिंग फ्रीज हो सकती है. कुछ स्टार्टअप्स के शट डाउन हो सकते हैं. तो बेसिकली ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो AI बबल बर्स्ट के साथ आ सकते हैं. So yeah, I totally relate to what Lakshay is saying कि ये जो AI bubble है, it is like you're trying to throw money at a parrot and turn him into a wizard. The AI we currently have is like a parrot. जो हमने उसको सिखाया है, जो हमने उसको बोला है, वो बस वही रिपीट करता है, उसको रीअरेंज करता है, जैसे कि हमने पहले बात कर चुके हैं इस एपिसोड में, तो दोबारा नहीं बोलूंगा मैं. We are trying to make him into a wizard जो मैजिकली हमारी सारी फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व करे. मतलब जो सारी मेजर कैलकुलेशन इश्यूज हैं जिसके लिए हमें मतलब ह्यूमन ब्रेन्स पे रिलाई करना पड़ता है एंड ईयर्स लग जाते हैं सॉल्व करने में. वी वांट कि AI इतना डेवलप्ड हो जाए कि वो उन्हें इंस्टेंटली सॉल्व कर दे. बट आई फील अभी हम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस पे नहीं आए कि ये पॉसिबल हो पाए. ऑल्दो इट इज पॉसिबल, क्योंकि जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे काफी ज्यादा AI भी डेवलप हो चुका है. अगर आप पिछले साल की भी AI जनरेटेड वीडियोज या इमेजेस देखोगे तो यू कुड क्लियरली टेल कि दे आर फेक. बट अब अगर आप अभी की देखोगे तो इट इज वेरी हार्ड टू डिसाइफर वेदर दे आर ट्रू और नॉट. तो आई थिंक that it could go either way, but I am weighing towards the bubble bursting and the investment not actually being fruitful more than I'm
थिंकिंग कि वो एक्चुअली ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर हम कंज्यूमर्स के बारे में सोचे तो जितने प्राइसेस अभी बढ़े हैं रैम्स के एंड ये मेमोरी चिप्स के, तो वो इंस्टेंटली फॉल डाउन कर जाएंगे बैक टू देयर प्रीवियस प्राइसेस और इवन लेसर. कॉज फिर कंपनीज जो अभी एआई की फंडिंग पे काफी खुश हो रही हैं, जैसे निविडिया भी है, दे प्राइमरीली वर अ कंज्यूमर बेस्ड कंपनी जो गेमिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे, बट अब उन्होंने अपना पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है एज एन एआई फैसिलिटेटर, जो कि ओपन एआई एंड ऑल जो कंपनीज हैं उन्हें मेमोरीज प्रोवाइड करते हैं. तो इस कारण आई फील कि जब ये एआई बबल बर्स्ट होगा, उनकी वहां से डिमांड घट जाएगी, तो दे हैड टू रीस्ट्रक्चर देमसेल्व्स दोबारा से जैसे वो पहले थे. तो ऑब्वियसली उन्हें प्राइसेस पहले से ज्यादा शायद घटाने पड़े. सो आई फील कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा आइदर वे. अगर एआई डेवलप होगा तो भी अच्छा ही है. ऑल्दो आई डोंट फील कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ओपन एआई के शायद जो मालिक भी हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि अब वो अपने चैट जीपीटी एंड ऑल टूल्स में एड्स डालेंगे. एंड चालू कर चुके हैं. फिल्म मॉडल में एड्स आ रहे हैं. मैं पर्सनली यूज नहीं करता जीपीटी वगैरह, तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने पढ़ा था कि वो एड्स प्रेफर नहीं करते थे. उन्होंने बोला था मैं कभी भी अपने इन सब टूल्स में एड्स नहीं डालूंगा, बट उन्होंने डालना शुरू कर दिया है. एंड जैसे मैंने पहले बोला था कि जो प्रोजेक्टेड लॉसेस हैं, जो प्रीवियस लॉसेस भी हैं, वो काफी ज्यादा हैं. तो ऑब्वियसली अभी ही बहुत अनसस्टेनेबल है. जो इतने शॉर्ट टर्म में हम इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट फील कि इट्स गोना बी दैट वे. एंड या इट इज बाउंड टू फेल एटलीस्ट फॉर द करंट फ्यू इयर्स. बाकी आगे का देखते हैं. So yeah, that's it for me. बाकी तन्मय, what would you like to add? इतनी एआई थ्रू एआई जनरेटेड एआई की बात चल रही है, पर इसी में सोचो एआई जितना भी एडवांस हो रहा है, ये कंज्यूमर्स ओवरऑल वर्ल्ड कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है. अभी रिसेंटली कितने केस आ रहे हैं कि लो फोन आता है कि उनका बच्चा किडनैप हो गया है और उस बच्चे या पर्सन की आवाज में मैसेज आ रहा है. तो एआई एडवांस हो रहा है, उतनी इजी डीप फेक्स बन रहे हैं. I am glad Tanmay touched that topic. I feel that we really have to discuss about, the implications of AI on the current youth. So I'm sorry I interrupted you, Tanmay, but yeah, I'd love to hear more about it from you and from the rest of us out there. वही जैसे करंटली केस आया था कि कहते मदर फोन आता है कि उनका बेटा किडनैप हो चुका है, और किडनैपर ने एक बच्चे की रिकॉर्डिंग चलाई पता नहीं कहाँ से, कि कहते हैं मम्मी बचाओ मैं किडनैप हो चुका हूँ, और वो औरत फंसने वाली थी. तभी उसका बच्चा बाहर से घर आता है, और सोच उस समय घर नहीं आता तो क्या होता. इसमें और भी कई स्कैम चल रहे हैं. अमेजॉन डिलीवरी ड्राइवर्स है कि कैसे वो पार्सल डिलीवर करते हैं, तो लोगों को फोटो खींच के भेजते हैं कि पार्सल डिलीवर कर दिया है. तो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर के बाद फोटो खींच के या जनरेट कर देते हैं, डिलीवर हो गया, लेके चले जाते हैं पार्सल. ऐसी बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है. ये तो काफी मतलब छोटी तो नहीं कहूंगा, बट दीज आरंट इतना मेजर इश्यूज. वी हैव डीप फेक्स. लोग तभी ग्रॉक का कितना बड़ा इशू हुआ था. ट्विटर पे था ना शायद, किस पे था? ट्विटर पे था. एक ग्रॉक ट्विटर पे बेसिकली इतना अनरिस्ट्रिक्टेड है, मैं बताता हूँ. हाँ, इतना अनरिस्ट्रिक्टेड एआई हो गया ग्रॉक. कोई भी इमेज है वहाँ पे, तो उस ग्रॉक को बोलोगे उसको इमेज को अनड्रेस कर, उसको बिकनी में डाल, उसको अंडर में डाल, वो कर देता है. तो बड़े तो छोड़ो, बच्चों तक ये कर रहे हैं, बच्चों पर. So yeah, exactly. अभी हमने AI को बांध के रखा है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में, बट आई फील कि काफी शायद चैट जीपीटी के भी ओपन सोर्स काफी अवेलेबल है ऑनलाइन, एंड उसको अगर तुम रेगुलेशंस हटा दो, इफ यू लाइक फ्ले द एआई सिस्टम टू इट्स वेरी बेसिक सिस्टम्स, तो फिर इतने ऐसे चैट जीपीटी को कुछ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स बोलते हो, रेगुलेशन खुद हट जाते हैं. लेकिन रेगुलेशन इसमें कहती है कोई कॉर्पोरेट मतलब तुम अगर बोलो कि इमेजिनरी सिनेरियो है या फिर सपोजिटली इट इज लीगल, तो वो चीजें हैं, तो तुम काफी ही मतलब खराब हो जाता है. इट इज लाइक it can be used as promotion of pedophilia. काफी women issues पड़ जाते हैं. लोग कहते हैं कि आजकल तुम ऑनलाइन अपनी फोटोज ही मत डालो, कोई उसको चेंज करके मॉर्फ करके तुम्हें स्कैम कर सकता है. काफी बच्चे होते हैं वही यार, काफी अंडर एज बच्चे हैं जो इन सब स्कैम में फंस के पैसे दे देते हैं यार. मतलब इट्स अ वेरी बिग इशू, एंड आई फील दैट दीज नीड टू बी एड्रेस्ड रियली. हाँ एग्जैक्टली. और अभी काफी बॉलीवुड सेलेब्स के साथ और यूट्यूबर्स के साथ भी हुआ था. कोई फीमेल यूट्यूबर थी, उसका कोई डीप फेक वीडियो बना के वायरल कर दिया, तो उसका भी काफी ज्यादा हुआ था. एंड काफी ज्यादा गलत इम्पैक्ट है, क्योंकि लोग गलत ही यूज कर रहे हैं इसका, वही है रेगुलेशन हटा कर. सो आई फील कि दीज टूल्स आर रियली बैड इन द हैंड्स ऑफ यूथ. आजकल हमने देखा है कि हमारे ही आसपास काफी एग्जांपल्स हैं इन चीजों की, कि किन लोगों के पास एआई टूल्स आ गए एंड दे आर क्रिएटिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट. एंड मतलब टीनेजर्स को इतनी समझ नहीं होती है, दे आर रेबेलियस, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स. सो दिस कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ समबडीज लाइफ. अ स्मॉल जोक कैन बी कैन कॉज समबडीज एंटायर लाइफ एंड रेपुटेशन. वो बंदा फिर खुद को देख नहीं पाएगा.
same तरीके से if they become a part of this huge scandal. So apart from all the things we discussed about the AI bubble, I feel ki there should be certain regulations and systems that are embedded in the very code and that couldn't be removed unless it impacts the functionality of that very system. जिस तरीके से nobody can misuse this technology, and obviously youth के हाथ में तो it can either be a really good tool that helps them developing by way of education, or it can completely destroy them. So Very true, yeah, I very feel true. that is my opinion. फुल्ली अग्री विद मलाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई बिल्ड हो चुका है एआई के अराउंड, एंड बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स करे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, जो हमने डिस्कस करे, एंड उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, एंड देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो एआई बबल है वो बर्स्ट हो एंड उसके बहुत ही लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस भी करने पड़े। So guys, on a final note, ChatGPT, give me an outro. And that's a wrap for today. Thanks for lending us your ears and your thoughts. If you got something buzzing in your mind after this, let us know, because the conversation doesn't stop here. Until next time, keep questioning, keep thinking, and we'll catch you in the next one. Char Vichar signing off. Char Vichar signing off. Until next time.